मैडम, हम्म मैडम, मैडम। हम्म, आप मैडम, मैं अभी अभी इसी अपार्टमेंट के फर्स्ट फ्लोर पे किराए पे रहता हूँ। ओह, ये बात है। ओके जी। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या मैं अंदर आके कहूँ? कोई बात नहीं, जो भी कहना यहीं पे कहिए ना। मैडम, 2-3 महीने से मैं इसी अपार्टमेंट में रह रहा हूँ मैडम। क्या आपने मुझे कभी हम्म, देखा नहीं? मेरे ख्याल से एक दो बार देखा है मैंने। मैडम, अगर मैं आपसे एक बात पूछूं तो आप बुरा नहीं मानोगी ना? अम्म, जी नहीं, मैं बुरा नहीं मानूंगी, बोलिए ना। मेरी बात सुन के आप मुझे गलत मत समझना मैडम। सुनने में आया कि 3 साल पहले आपके पति की मृत्यु हो गई। क्या यह सच है मैडम? बिल्कुल सच है। कैसे गुजर गए हैं वो? एक दुर्घटना में वो गुजर गए। मुझे उसका खेद है। आई एम सॉरी मैम। यहाँ नया होने की वजह से मुझे कुछ पता नहीं है मैडम। कल जब मेरे फ्रेंड आपके बारे में बोल रहे थे तभी मुझे पता चला। मैडम, क्या मैं आपसे कुछ बोलूं? वो सुन के आप मुझ पे गुस्सा मत होना। अरे नहीं, बोलिए ना। मैडम, जब भी आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़ी तो मुझे याद करना आप। मैं हाजिर हो जाऊंगा। मैडम, मुझे अजनबी मत समझना। मैं एक आईटी कंपनी में काम करता हूँ और अच्छी पगार मिल रही है मुझे। ईश्वर की दुआ से मेरे पास आज वो सब कुछ है जिससे मैं लोगों की मदद कर सकूं। सिर्फ पैसा ही नहीं मैडम, आपको कोई भी मदद चाहिए तो हिचकिचाना मत। हाँ, बहुत धन्यवाद, लेकिन फिलहाल मुझे कोई मदद नहीं चाहिए। अगर मुझे मदद की जरूरत पड़ी तो मैं जरूर आपसे बोलूंगी। ओके मैडम, अब मैं चलता हूँ। हम्म, हम्म, यार, हम्म। आज मैं उन्हें अपना परिचय देके आ गया और वो भी मुझसे अच्छी बात कर रही थी। आखिर वो भी एक औरत है ना। ऊपर से एकदम अकेली है वो। उसे किसी भी तरह पटाना होगा यार। देख, तूने अब तक कई लड़कियों की जिंदगी से खिलवाड़ किया है। उसकी जिंदगी भी तबाह मत करो यार। वो बहुत ही भोली है। उसके पति के गुजरने के बाद वो बहुत ही उदास है यार। ए, मुंह मत कर यार। मुझे सब कुछ पता है। तू चुपचाप जाके सो जा। शिट, इसे कितना भी समझाऊं ये नहीं समझने वाला। अबे जाके तू सो ना। हम्म, हाय सर, हम्म, आप कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मैडम। क्या मैं आपसे पर्सनली कुछ बात कर सकता हूँ? अंदर आइए ना। ठीक है बोलिए ना, कुछ बोलने वाले थे आप? मैडम। क्या मेरे रूममेट ने आपसे आके बात किया क्या? हम्म, उसका नाम रवि है। वो दिल का अच्छा नहीं है मैडम। वो लड़कियों के मामले में बहुत वीक है और कई लड़कियों की जिंदगी से खिलवाड़ भी किया है उसने। आप क्या बोलना चाहते हैं, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। वो ये है कि उसका कैरेक्टर कुछ अच्छा नहीं है मैडम। उसका सोचना है कि वो दूसरी लड़कियों की तरह आपको भी आराम से फंसा लेगा। आप हम्म, उससे जरा बच के रहना मैडम। मेरे दोस्त की वजह से कहीं आपकी जिंदगी तबाह ना हो, इसलिए मैं ये बोलने के लिए आया हूँ मैडम। अब चलता हूँ मैं। शिट, जब कोई विधवा अकेली रहती है तो सब लोग उसे गंदी निगाहों से देखते हैं। ये भी इंसान है क्या? शिट। हेलो, क्या मैं रंजीत चौधरी से बात कर रही हूँ? जी हाँ, बोलिए। सर, मेरी नाम शैलजा है। अच्छा। मैं यहाँ 7 पास्ता लेन से बोल रही हूँ। ओके। सर, एक जरूरी काम से मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। क्या आप मुझे अपॉइंटमेंट दे सकते हैं? या श्योर, क्यों नहीं। आप 3 o'clock आ जाइए। हाँ। ओके, ठीक है ना? हाँ, ओके सर। थैंक यू सर। वेलकम। मैं कम इन डॉक्टर? या कम इन। प्लीज सिट डाउन। नमस्ते डॉक्टर, मेरी नाम शैलजा है। सवेरे मैंने आपको फोन किया था ना। ओह ओके, बोलिए क्या प्रॉब्लम है आपकी? डॉक्टर, वो ये है कि हम्म, कोई बात नहीं, बताइए ना। वो मैं कैसे बताऊँ, ऐसा कैसे बताऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहे। जो भी है बोलिए। मेरे पास आ गई ना। जो भी है आप खुल के बोलिए। दरअसल डॉक्टर, मुझे पेशेंट कौन है? आप ही है ना? अरे रे, वो मैं नहीं हूँ। तो फिर? मेरे हस्बैंड है। ओह, कहाँ है वो? बाहर है क्या? उन्हें बुलाइए ना। अरे रे, वो नहीं आई है। वो देखिए, वो उन्हें बहुत शर्म आ रही है आपसे मिलने के लिए डॉक्टर। पेशेंट के आए बिना टेस्ट वगैरह कैसे लेंगे हम, बताइए ना।
वो आना चाहते हैं लेकिन अनकंफर्टेबल फील करते हैं वो, और मेरी बात को समझ नहीं रहे हैं वो, इसलिए मैं आपसे डायरेक्टली मीट करके उन्हें किस तरह ठीक करे ये पूछने के लिए ही यहाँ आई हूँ डॉक्टर। सो आपको किसी भी तरह मेरी मदद करनी होगी डॉक्टर। हो ठीक है, तो एक काम करते हैं। हाँ बोलिए डॉक्टर। आपके पति की हाजिरी में हाँ। मैं आपके घर आऊंगा और आपके इलाज के बहाने उनका इलाज करूंगा। ओके सर। क्यों, ठीक है ना? थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। कब आएंगे डॉक्टर? कल सुबह आता हूँ मैं। ओके डॉक्टर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, किसी भी तरह उन्हें ठीक कर दीजिए। अगर वो आपके इलाज से ठीक हो गए तो आजीवन मैं आपका आभारी रहूंगी डॉक्टर। ओके मैम। आपकी फीस कितनी है डॉक्टर? 700 मैडम। बाहर काउंटर है, काउंटर पे पे कीजिए। ओके डॉक्टर। ओके। थैंक यू डॉक्टर। ओके मैडम। हेलो डॉक्टर, कैसे हैं आप? आई एम फाइन। अंदर आइए ना। आप क्या पियेंगे डॉक्टर? चाय लाऊं या कॉफी लाऊं डॉक्टर? इट्स ऑल राइट। अरे रे, पहली बार आप मेरे घर आ रहे हैं, कुछ नहीं पियेंगे तो अच्छा नहीं होगा। रुकिए मैं कोल्ड ड्रिंक्स लेके आती हूँ। जी अच्छा। ये लीजिए। थैंक यू। आपके पति कहाँ हैं? दिख नहीं रहे। वो बाहर गए हुए हैं। ये क्या कह रही हैं? मैंने कहा था ना मैं आ रहा हूँ। देखिए मैंने उन्हें बताया कि आप सुबह आ रहे हैं, शर्म से वो बाहर चले गए। क्या करूं, मुझे कुछ पता नहीं है डॉक्टर, आपको ही उन्हें किसी तरह ठीक करना होगा। ओह, आपसे कुछ बोलूं क्या मैं? बोलिए डॉक्टर। आपके हस्बैंड का इलाज करना नामुमकिन है मैडम। डॉक्टर अगर आप ही ऐसे कहेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, बोलिए। देखिए, इस तरह के कई केस देखे हैं मैंने। नॉर्मली कहें तो इस तरह के ट्रीटमेंट के लिए कोई भी जल्दी आगे नहीं आएगा। अच्छा। वैसे अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो हम दोनों एक हो जाएं क्या? डॉक्टर ये क्या हो गया आपको? मैं अपने पति के इलाज के लिए आपसे मिलने के लिए आई थी वहाँ, और आप कह रहे हैं कि हम दोनों एक साथ मिलके रहेंगे। सोचा था कि उनके प्रॉब्लम ठीक होते ही मैं उनके साथ एक अच्छा दाम्पत्य जीवन जीऊंगी, लेकिन आप इसी बहाने गलत सलत बोलेंगे तो क्या होगा, बोलिए। आपका पति आपको कोई भी सुख या खुशी देने में बिल्कुल अक्षम है। या तो आपको कोर्ट से उनसे तलाक लेना होगा या फिर अपनी मनपसंद की जिंदगी को चुन लीजिए। क्या कहा? अचानक आपको क्या हो गया डॉक्टर? मैंने सोचा भी नहीं था कि आप इस तरह की बातें करेंगे। मैं अपने मन की बात कर रहा हूँ मैडम। पहली नजर में ही आप मुझे बहुत भागी मैडम। अगर आपको मैं पसंद हूँ तो आप मुझे बोल देना, मिलके रहेंगे हम दोनों। समझ गई? अच्छा मैं चलता हूँ। अच्छी तरह से सोच के अपना फैसला मुझे बताना। आपका फैसला सुनने के लिए मैं इंतजार करूंगा। बाय। ए, कौन है तू? हाँ, तू अंदर कैसे आया? रात के 1 बजे दरवाजा खोल के रखेंगी तो चोर नहीं आएगा क्या? यही हाल रहा तो कुछ भी करने के लिए आएगा। है, तू चोरी करने के लिए आया है या कुछ और करने के लिए? वो सब हम इत्मीनान से सोच लेंगे। पहले तो ईमानदारी से गले की चेन उतार, उसके बाद तो खुद समझ लेगी कि मैं क्यों आया हूँ, वरना यहाँ क्या होगा मैं खुद नहीं जानता। हे, सीधी तरह से यहाँ से भाग जाओ, वरना पति को बुला दूंगी। अगर वो यहाँ पे आए ना, तेरा थोपड़ा घुमा देंगे। अरे वाह, ऐसा क्या? तेरा पति मशहूर खली है क्या? अगर मैंने उन्हें बुला लिया ना, वो कली है या मूंगफली तुम ही जान लोगे। तो क्या उसे बुलाएंगे? मैं खुद बुलाता हूँ। ए, ए, कहाँ जा रहा है? हाँ? अबे ओए, ये क्या कर रहा है? यहाँ देख ही नहीं रहा, ये तो तुझे ही बुला रहा हूँ। खेलता जा रहा है। हाँ? ओए, इसको क्या कर- अबे देखना। हे हटना। ओए, ओए तेरी तो।
हे, मेरे सर पे हाथ रख रहा है तेरी ये मजाल। ये बता तू मेरे घर में कैसे आया? तेरे घर में कैसे है वो बड़ी बात नहीं है, घर में घुस के तेरा बाल पकड़ा ना वही बड़ी बात है। मैं एक चोर हूँ और तेरे घर में चोरी करने के लिए आया हूँ। अगर तूने शोर मचाया तो टिटवा दबा दूंगा मैं। हाँ? ओए, फिलहाल टाइम क्या हो रहा है? सुबह के 1:15 हो गए। क्यों रे, तुम दोनों पति पत्नी हो ना? बेशक। तो फिर अपनी पत्नी को बेडरूम में तना छोड़ के तू यहाँ क्या कर रहा है? गेम खेल रहा है क्या? हाँ भाई, गेम ही खेल रहा हूँ। अरे रे, कैसा इंसान है तू? हसीन बीवी के घर में रहते हुए खुशी खुशी जीना छोड़ के कोई पागल इस तरह गेम खेलेगा क्या है? देख मेरे और देख, मैं 40 का हो चुका हूँ और अब तक मेरी शादी भी नहीं हुई है, और फिर शादी होगी इसकी भी कोई उम्मीद नहीं है। हसीन लड़की ना मिले तो किसी भी अच्छी लड़की से शादी करने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन ऐसी एक भी लड़की नहीं मिली। लेकिन तुझे इतनी अच्छी पत्नी मिलने के बाद भी तू उसे तना छोड़ के गेम खेल रहा है। चोर सर, इसे और थोड़ी नसीहत दीजिए आप। हाँ? हर रोज जब मैं सोने के लिए जाती हूँ तो इन्हें भी अंदर आने के लिए बुलाती हूँ, लेकिन ये मना करते हैं और इस तरह सोफा में बैठकर गेम खेलते ही रहते हैं। इस इंसान से शादी करके मेरी जिंदगी ही तबाह हो गई। सही वक्त पर आप चोरी करने के लिए आ गए। इन्हें अच्छा सा उपदेश दीजिए आप। हाँ, उपदेश देता हूँ मैं। सीधी तरह अंदर जा। आज से तुम दोनों एकजुट होकर खुशी खुशी रहना, समझे? इस तरह सोने के वक्त गेम खेलना बुरी बात है। आइंदा रात होते तुम उसके साथ बेडरूम में रहोगे, समझे क्या? अंदर जा, जा बे। अरे जल्दी जा, जाना। अरे मैडम जी आप भी रुकना। जाइए, जाइए।